नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 4 जून को फाइनली केरल में मॉनसून का आगमन हो गया। लंबे इंतजार के बाद हुआ है और लंबा इंतजार इसलिए क्योंकि हम उम्मीद बहुत पहले से करने लगे थे। 16 मई को जब के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून ने दस्तक दी और उस समय उम्मीद जगी कि केरल में भी 16 के बाद 10 दिनों के बाद लगभग 26 मई के आसपास केरल में मॉनसून आ जाएगा और उसमें 4 दिन का प्लस माइनस भी बताया गया था, यानी पहले या बाद में भी हो सकता है। तो पहले तो नहीं हुआ, बाद में हुआ और वो 4 दिन ही नहीं बल्कि लगभग 8-10 दिन बाद पहुंचा है केरल में। और इसके पीछे मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था और उसमें ये भी बताया था कि इसमें किसी एजेंसी को दोष अगर हम दें कि ये लापरवाही है या गलती है, त्रुटि है, तो मुझे लगता है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। गलतियाँ कई जगहों पर होती हैं, मुझसे भी और हर किसी से होती है। लेकिन जहाँ तक मॉनसून के अराइवल को लेकर के तारीख पे तारीख जो बताई गई और जिसको लेकर के तमाम जो व्यूअर्स हैं, देश भर के लोग हैं, किसान हैं, उनको इस बात का गुस्सा है। कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ लगातार कि रोज़ एक नई तारीख, अब कैसे भरोसा करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंडीशन अरब सागर में एक सर्कुलेशन के रूप में डेवलप हुई थी, जिसने मानसूनी हवाओं को केरल की तरफ, लक्षद्वीप और कोमोरिन रीजन की तरफ पहुंचने से काफ़ी हद तक रोक दिया था, उस सिस्टम के कारण केरल में मानसून के आगमन में देरी हुई। और उस सिस्टम का प्रोजेक्शन पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी रीजन था, वहां पर ऑलरेडी एक सर्कुलेशन था, लो प्रेशर बना था, जिसने मानसून को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर अट्रैक्ट किया था। इस वजह से कोई ऐसा अनुमान नहीं था, कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि वहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है और जो इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजने वाली हवाओं को वो उत्तर की तरफ भेजना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरह का सिनारियो बना था और उसके बाद ये सिचुएशन बनी थी। फिलहाल केरल में मानसून जब आ गया है तो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं मानसून की बारिश का, और साथ में केरल की जब तस्वीरें, केरल की जब विजुअल्स लोग देख रहे हैं तो ये उम्मीद, ये संभावना जग रही है कि देश के बाकी हिस्सों पर भी मानसून जल्दी पहुंचेगा और बरसात अच्छी देश भर में देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार रिस्क है। हर बार हम ये बात कर रहे हैं कि इस बार एल नीनो रहेगा। एल नीनो मतलब कमजोर मानसून। तो एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा, कितना रहेगा, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होने वाला है, उसकी भी संभावना है जो मानसून को बेहतर कर सकता है। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल आइए चलते हैं, देखते हैं कहां से गुजर रही है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, जो मानसून के आगमन के बाद बनती है। ये जो लाल रंग की लाइन आप देख रहे हैं, ये सामान्य तिथि की लाइन है, लेकिन जो नीले रंग की लाइन है वो उन तिथियों और उन स्थानों को संकेत दे रही है, दर्शा रही है, प्रतिबिंबित कर रही है जहां पर मानसून का इन दिनों में आगमन हुआ है। तो यहां पर 4 जून की ये लाइन है, अरब सागर के मध्य तक लगभग पहुंच गया है और मध्य में पहुंचने के बाद यहां पर बेंगलुरु, जो कोंकण गोवा तो खैर बहुत दूर है अभी लेकिन कर्नाटक का जो तट है, मंगलुरु, यहां पर पहुंची है। पूरा केरल कवर हो गया है, पूरा लक्षद्वीप कवर हो गया है और तमिलनाडु के तमाम हिस्सों से होकर के, और श्रीलंका के भी कुछ भाग बाकी हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आप देखिए 1 जून को सामान्य तौर पर जब मानसून आता है तो लाइन यहां से गुजरती है आमतौर पर, लेकिन इस बार केरल में इस तरह से आई है और ऐसे आगे बढ़ रही है। इसका पूर्वी सिरा भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है। 30 मई से 3 जून के बीच में प्रोग्रेस नहीं हुई थी, उसके बाद 4 जून को आगे बढ़ा है और अब इधर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और तमिलनाडु में तथा कर्नाटक में मानसून के जल्दी ही प्रोग्रेस करने की, प्रगति करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून के स्थानों की बात करें हम, तो अभी समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, लैंड रीजन बहुत कम है। तो यहाँ पर मंगलुरु कर्नाटक, उदगमंडलम, कोडाईकनाल और तुतुकुड़ी ये तमिलनाडु, यहाँ से होकर के नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून गुजर रही है। तो ये स्थिति है। और इसके बाद एक और चीज देखेंगे इस विशेष बुलेटिन में कि इस समय जो मानसून वर्षा है 1 जून के बाद से पूरे देश में वो कितनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे लगभग 26% की कमी है पूरे भारत में। इस समय भारत में जो बारिश में कमी है वो 26% की कमी है और 26% इन 4 दिनों की कमी है। सुबह 8:30 बजे तक का डेटा है और इसके अनुसार 26% की कमी मतलब आप समझिए कि 1/4 कम बरसात हुई है इन 4 दिनों के भीतर में। मानसून आया तो है, मानसून से पहले केरल और लक्षद्वीप तथा आसपास के रीजन में बारिश तो हुई है, लेकिन देश में और बारिश कम हो रही है जितनी होनी चाहिए। हालांकि आज दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, कुछ मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हुई है। खैर उसके बारे में हम नेशनल बुलेटिन में बात करेंगे और अलग अलग जगहों पर इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पर सामान्य से कम, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। ये बुलेटिन अब डेली मैं प्रयास करूंगा कि दूं मानसून कहाँ पहुंचा, मानसून की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या संभावना है और कितनी बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में, और जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। नेशनल वेदर बुलेटिन थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूं मौसम तक पर ही, जिसे आप देख पाएंगे, जिसमें देश भर का अगले 24 घंटों का यानी 5 जून का मौसम पूर्वानुमान रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।